नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। और दर्शकों, मैं हूं आपके साथ निशा। आज हम बात करेंगे कि जो यौन शोषण के साए में कैसे बचपन इस वक्त हम देख सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की एडिनबरा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि दुनिया भर में हर साल 30 करोड़ से अधिक बच्चे ऑनलाइन यौन शोषण और प्रताड़नाओं के शिकार हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर इस तरह का ये पहला अध्ययन है जो दिखाता है कि इंटरनेट पर बच्चों के शिकार हो जाने की समस्या कितनी बड़ी है। आपको बता दें, 27 मई को प्रकाशित इस शोध के मुताबिक पिछले 12 महीने में दुनिया के हर 8वें बच्चे को इंटरनेट पर यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है। इसमें गतिविधियों का शिकार सबसे आम बात हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अनचाहे अश्लील संदेश भेजने या यौन गतिविधियों के आग्रह करने के पीड़ित बच्चों की संख्या में लगभग इतनी अधिक वृद्धि हुई है, क्योंकि ऑनलाइन यौन उत्पीड़न की ये गतिविधियां ब्लैकमेल करने तक भी की गई हैं और कई मामलों में निजी तस्वीरों के एवज में अपराधियों ने पैसों की भी मांग की है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डीप फेक तकनीक के जरिए आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बनाकर भी बच्चों का शिकार किया गया है। शोधकर्ता कहते हैं कि ये समस्या पूरी दुनिया में फैली है, लेकिन अमेरिका में खतरा बेहद अधिक देखा जा सकता है। वहां हर 9 में से एक व्यक्ति ने कभी न कभी बच्चों के साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार की बात मानी है। आपको बता दें, लड़के खास तौर पर इस खतरे का शिकार होते हैं, क्योंकि चाइल्ड लाइन के प्रमुख स्टैनफील्ड ने बताया कि बच्चों के यौन उत्पीड़न की संख्या इतनी बड़ी है कि औसतन हर सेकंड पुलिस या किसी समाज सेवी संस्था को इस तरह की घटना की शिकायत मिलती है। ये एक वैश्विक स्वास्थ्य महामारी है जो आवश्यकता से अधिक समय से ढकी और छिपी रहती है। ऐसा हर देश में होता है और बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। पिछले महीने की ब्रिटेन की पुलिस ने चेतावनी जारी की थी कि पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में सक्रिय गिरोह ब्रिटिश किशोर को यौन उत्पीड़न के बाद ब्लैकमेल का शिकार बना रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के मुताबिक किशोर लड़कों के साथ यौन उत्पीड़न के मामलों में खास तौर पर तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी ने लाखों शिक्षकों को चेताया था कि वे अपने छात्रों के साथ ऐसे किसी व्यवहार को लेकर सजग रहे। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक अपराधी बच्चों के ही उम्र का होने का ढोंग रचकर सोशल मीडिया पर संपर्क करते हैं और फिर इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के जरिए बातचीत बढ़ाकर पीड़ितों को अपनी निजी तस्वीरें या वीडियो साझा करने के लिए उकसाते हैं। अक्सर देखा गया है कि प्राइवेट तस्वीरें जो होती है, जो पर्सनल तस्वीरें होती हैं, उसको मिलने के 1 घंटे के भीतर ही ये ब्लैकमेल का जो सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है और जितना अधिक हो सके पैसे ऐंठने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उनका मकसद शारीरिक संतुष्टि नहीं बल्कि पैसे भी कमाना होता है। भारत में इस तरह के अपराधों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। पिछले साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के बाद भारत में बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण के मामलों में 87% की वृद्धि हुई है। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन नामक एक संस्था की रिपोर्ट में ये पता चलता है कि बच्चों के यौन शोषण की ऑनलाइन सामग्री में 3.2 करोड़ का इजाफा हुआ है। बी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस ने अक्टूबर में अपनी 34 सालाना रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि 2021 में उसके सर्वेक्षण में 54% प्रतिभागियों ने माना कि बचपन में उन्हें ऑनलाइन यौन शोषण का सामना करना पड़ा। साथ ही 2020 से 2022 के बीच बच्चों के अपने पर्सनल तस्वीरें या वीडियो इंटरनेट पर साझा करने के मामलों में 360% की बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सोशल ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म खासतौर पर बच्चों के यौन शोषण का गढ़ माना जाता है।
शोधकर्ताओं ने पाया कि कई बार तो बच्चों को फंसाने में 19 सेकंड का समय लगता है, जबकि औसतन समय 45 मिनट है। निजी तस्वीरों के आधार पर पैसे ऐंठने के मामले में 2021 में 139 थे, जबकि 2022 में इसकी संख्या 10,000 को पार कर गई। बाल यौन शोषण के कंटेंट को छांटने में फेसबुक, यानी कि अभी जिसका नया नाम मेटा है, काफी अहम भूमिका निभा रहा है। कई स्टडी बता चुके हैं कि आजकल के बच्चे अपनी उम्र से बड़े दिखने लगे। इसके चलते एक्सचेंज, जो फेसबुक से ऐसा कंटेंट छांटने और हटाने का काम करती है, सभी फोटो को रिपोर्ट नहीं कर पाती। मेटा ने अपनी डॉटर कंपनियां फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप को ये निर्देश दिया है। फेसबुक हर साल, आपको बता दें, इन मामलों से जुड़ी लाखों फोटो और वीडियो को रिपोर्ट करता है। हालांकि जब किसी व्यक्ति की उम्र पता नहीं होती तो फेसबुक उसे एडल्ट मान लेता है। कई बड़ी कंपनियां यौन शोषण के कंटेंट को रिपोर्ट करती है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के एक डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू में ये बात सामने आई कि फेसबुक उम्र पहचानने के लिए टेनर स्टेजेस का पालन करती है। इन्हें ब्रिटिश पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जेम्स एम टेनर ने बनाया था। प्यूबर्टी के दौरान व्यक्ति में होने वाले बदलावों के आधार पर उन्होंने ये तय किया था। आपको बता दें, विशेषज्ञ मानते हैं कि यौन शोषण को पहचानने में इनका इस्तेमाल करना पूरी तरह गलत है। उम्र में बड़ा दिखने के कारण बच्चों को एडल्ट मान लिया जाता है, जिसके चलते उनके यौन शोषण की रिपोर्ट नहीं होती। एप्पल, स्नैपचैट और टिकटॉक जैसी कई बड़ी कंपनियां ऐसे सभी यौन शोषण के कंटेंट को रिपोर्ट करती है जिनमें व्यक्ति की उम्र साफ जाहिर नहीं होती। वहीं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर जैसी कंपनियों ने फिलहाल इन मुद्दों पर चुप्पी साध रखी है। भारत में बाल यौन शोषण के 3 साल में 24 लाख मामले, भारत में 2017 से 2020 के बीच लगभग 24 लाख ऑनलाइन बाल यौन शोषण के मामले सामने आए हैं। इनमें 80% लड़कियां तो 14 साल से कम उम्र की थी। एक रिसर्च में ये भी सामने आया है कि हर दिन 1,16,000 बार चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कंटेंट इंटरनेट पर खोजा जाता है। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार ये चर्चा का विषय इतना क्यों बन गया है। अभी कुछ समय पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के शोषण एवं ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन बनाने की घोषणा की। मंत्रालय का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी व्यापक प्रणाली का विकास करना है जिसमें बच्चों के माता-पिता, स्कूलों, समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय सरकारों के साथ साथ पुलिस व वकीलों को भी शामिल किया जाना है। ऐसी व्यापक प्रणाली की आवश्यकता इसलिए है ताकि बच्चों की सुरक्षा एवं अधिकार के संबंध में निर्मित सभी जो वैधानिक नियम है, नीति है, राष्ट्रीय रणनीति है एवं मानकों के सटीक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना संभव हो सके। अब हम बात करेंगे कि जो बाल दुर्व्यवहार होता है, चाइल्ड अब्यूज होता है, वो क्या होता है। क्योंकि बच्चों के साथ शारीरिक, मानसिक, यौनिक अथवा भावनात्मक स्तर पर किया जाने वाला दुर्व्यवहार बाल दुर्व्यवहार कहलाता है। हालांकि हम बाल दुर्व्यवहार में सामान्यतः यौनिक एवं शारीरिक शोषण को ही शोषण समझते हैं, जबकि मानसिक तथा भावनात्मक स्तर पर होने वाला शोषण भी बच्चों के मानस पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। बाल यौन शोषण का दायरा केवल बलात्कार या गंभीर आघात तक ही सिमटा नहीं है, बल्कि बच्चों को इरादतन यौनिक कृत्य दिखाना, अनुचित कामुक बातें करना, गलत तरीके से छूना, जबरन यौन कृत्य के लिए मजबूर करना, भोलेपन का फायदा उठाने के लिए चॉकलेट, पैसे आदि का प्रलोभन देना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाना आदि बाल यौन शोषण के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि आखिरकार ये जो बाल दुर्व्यवहार है ये कौन करता है, क्योंकि अक्सर इसमें शामिल व्यक्ति हमारे आसपास के रिश्तेदारी होते हैं, मित्र होते हैं या पड़ोसी होते हैं, जिनकी हरकतों से उनके कृत्य का पता लगाना कठिन हो जाता है।
कई बार बाल दुर्व्यवहार मजाक करते करते कर लिया जाता है, तो कई बार अनुशासन व सुधार के नाम पर दुर्व्यवहार होता है, जिसमें कई बार माता पिता, शिक्षक, सहपाठी व कोच भी संलिप्त रहते हैं। बाल दुर्व्यवहार आज इतनी बड़ी समस्या क्यों बन गई है और क्यों होता है, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। कई बार व्यक्ति अपनी दबी यौन कुंठा एवं मनोविकार से ग्रस्त होने के कारण ऐसा करता है, तो कई बार पारिवारिक कलह और अक्सर हम देखते हैं कि पीढ़ीगत दूरी के कारण भी बच्चों के स्वास्थ्य, शरीर व गरिमा को क्षति पहुंचाया जाता है, जिसमें बेवजह बच्चों को पीटना, तेजी से झकझोरना, खिल्ली उड़ाना, उनकी इंसल्ट करना, ये सब शामिल होता है। बच्चे ना तो मजबूत प्रतिरोध कर पाते हैं और ना ही उनमें यौन चेतना का विकास होता है, जिससे वे ऐसे अपराधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट्स बन जाते हैं। हालांकि ऐसे पीड़ित बच्चों में लड़के एवं लड़कियां दोनों निशाना बनाते हैं, लड़के लड़की दोनों को निशाना बनाते हैं, लेकिन सामान्यतः इसमें लड़कियों का अनुपात अधिक होता है। बाल दुर्व्यवहार की स्थिति इस वक्त क्या है, हम वो भी जानेंगे, क्योंकि 2002 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 18 वर्ष से कम उम्र के 7.9% लड़के एवं 19.7% लड़कियां यौन हिंसा की शिकार हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2011 में बाल यौन शोषण के 33,098 मामले दर्ज किए गए। भारत में प्रत्येक 155 मिनट पर 16 से कम उम्र के एक बच्चे तथा प्रत्येक 13 घंटे पर 10 से कम उम्र के एक बच्चे का बलात्कार होता है। यूनिसेफ द्वारा 2005 से 2013 के बीच किशोरियों पर किए गए अध्ययन के आंकड़े बताते हैं कि भारत की 10% लड़कियों को जहां 10 से 14 वर्ष से कम उम्र में यौन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, वहीं 30% ने 15 से 19 वर्ष के दौरान यौन दुर्व्यवहार झेला है। 2007 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत के 13 राज्यों पर किए गए अध्ययन में 21% लोगों ने बचपन में गंभीर यौन शोषण की बात एक्सेप्ट की है। वैसे बाल शोषण करने वाले अपराधियों में केवल पुरुष ही नहीं है, बल्कि कम अनुपात के साथ महिलाएं भी इसमें शामिल होती हैं। बाल यौन शोषण के आज हमें क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि निसंदेह बाल यौन शोषण एक जघन्य कृत्य है, जघन्य अपराध है। इससे बच्चे के अवचेतन मन में अनजाना सा डर घर कर जाता है और वे अवसाद, बुरे सपने और अपने आप में एक बहुत बुरा महसूस करते हैं और उनके अंदर बहुत सारे मनोविकार जो होते हैं, निगेटिविटी होती है, वो पनपने लगती है। मानसिक तथा भावनात्मक स्तर पर किया जाने वाला यह शोषण बच्चों के अंतःमन में बैठ जाता है, जो धीरे धीरे समय के साथ कुंठा बनकर दूसरों के साथ यौन शोषण करने के लिए प्रेरित करता है। यह मनोविकार उसके जीवन का हिस्सा बनकर एक अपार बोध का बोझ बन जाता है, जिस कारण बच्चे कई बार बड़े होने पर भी इस मानसिक ग्लानि से उबर नहीं पाते। बाल यौन शोषण के विरुद्ध कानून क्या है, हम इसको भी समझेंगे, क्योंकि बाल अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का बाल अधिकार कन्वेंशन यानी कि CRC एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सदस्य देशों को कानूनी रूप से बाल अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य करता है। भारत में बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के खिलाफ सबसे प्रमुख कानून 2012 में पारित यौन अपराध के खिलाफ बच्चों का संरक्षण कानून, जिसको पॉस्को इस कहा गया, इसमें अपराधों को चिन्हित कर उनके लिए सख्त सजा निर्धारित की गई। साथ ही त्वरित सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का भी प्रावधान है। ये कानून बाल यौन शोषण के इरादों को भी अपराध के रूप में चिन्हित करता है तथा ऐसे किसी अपराध के संदर्भ में मीडिया एवं डॉक्टर को भी दिशा निर्देशित देता है। वैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 375, 372 और 373 के लिए लड़कियों की तथा 337 के अंतर्गत यौन अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु सख्त कानून बनाए गए हैं। बाल यौन शोषण के विरुद्ध वैधानिक प्रावधानों की सीमाएं क्या हैं, क्योंकि धारा 375 में
बलात्कार को आपराधिक कृत्यों के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, किंतु इस धारा के कुछ प्रावधान व व्याख्या संकीर्ण है। इसमें छेड़छाड़, गलत तरीके से छूना, देर तक घूरना तथा उत्पीड़न आदि के संदर्भ में स्पष्ट प्रावधानों की कमी दिखाई देती है, जबकि इस प्रकार के कृत्यों पीड़ित को मानसिक तथा भावनात्मक रूप से गहरे आघात पहुंचाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत ऐसे संबंध जिनमें यदि व्यक्ति 15 वर्षीय पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे अपराध के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि हमारा कानून बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह का प्रतिषेध करता है। आगे की राह हमें कैसी दिख रही है, क्योंकि वैसे तो भारत में बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के खिलाफ व्यापक कानूनी ढांचा है, किंतु इतने कानूनों एवं योजनाओं के बावजूद इनकी तकनीकी चूक तथा इनके क्रियान्वयन में अनियमितता, त्वरित कार्रवाई न होने के कारण ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए आवश्यक है कि सजगता एवं जागरूकता। ऐसे में आवश्यक है कि प्राथमिक स्तर पर घर परिवार, माता पिता एवं परिजन बच्चों से मिलने वाले एवं उनके साथ खेलने वालों के प्रति सजग रहे। वहीं बच्चों को भी असम्मान व्यवहार के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्कूलों में जहां अनिवार्य मनोवैज्ञानिक कैंप होने चाहिए, तो वहीं डॉक्टर, मीडिया व पुलिस को भी इन घटनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया के अश्लील सामग्री पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। वहीं इंटरनेट साइट्स पर पैरेंटल कंट्रोल के विकल्प को मजबूत करना चाहिए। तो दर्शकों, यौन शोषण जो है के साए में आज हमें बचपन दिख रहा है। यौन शोषण के साए में एक बचपन, और ये जो अभी हमने आज के खास कार्यक्रम में आपको आंकड़े बताए वो वाकई शर्मिंदा करने वाले हैं। बच्चों की तस्करी में आज कहीं ना कहीं जो इंटरनेट है वो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। बाल दुर्व्यवहार जैसी चीज़ें जो होती है वो आसपास के अपने मित्र, आपके सहपाठी, आपके रिश्तेदार ही करते हैं, ये आंकड़ों में हमको देखने को मिला। बाल यौन शोषण का जो खतरा है वो अपनों से ही है, और सबसे अधिक हमें रिपोर्ट में हमने देखा कि जो बाल शोषण के जो आंकड़े हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसमें हमें ध्यान देना होगा इस, और नहीं तो ये आंकड़े बढ़ते ही जाएंगे और अधिक बढ़ते जाएंगे। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।